एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो जाता है सुबह के टाइम पे और मैं कहीं जा रही हूँ बाहर। तो मैंने सोचा कि लाओ यार थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लेते हैं। चेहरे पे दाग धब्बे दिखते हैं तो अच्छा नहीं दिखता रहता है और सुंदर दिखना किसी नहीं पसंद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टोनर के लिए रिकविल का फेस टोनर, जो कि है पोर रिफाइनिंग टोनर। हमारे पोर्स को टाइटन अप करने में हेल्प करता है और इसको स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि है निविया का। अच्छे से स्किन में ब्लेंड करेंगे मॉइस्चराइज़र को, मतलब अच्छे से मिला लेंगे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है सनस्क्रीन। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन, जो कि ये हमें सन के रेज से प्रोटेक्ट करता है, सन के यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। हम चाहे घर में हो या बाहर, हमें सनस्क्रीन तो डेली ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन को अच्छे से अपने नेक एरिया में भी अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि चेहरा ही बस सुंदर दिखना थोड़ी ज़रूरी है यार। हमारा ये सब चेहरे के साथ साथ नेक एरिया भी अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं चेहरे के साथ साथ वहाँ भी लगाना नहीं भूलती हूँ। तो इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया है सनस्क्रीन। और अब मैं लगाऊंगी ये सस्ता टिकाऊ सा बीबी क्रीम, जो कि है लैक्मे का। और हल्का फुल्का मेकअप करने के लिए ठीक है यार। कौन सा मुझे मतलब ऐसे कोई पार्टी में जाना है तो हल्के फुल्के मेकअप के लिए चलता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बीबी क्रीम और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि भूत की तरह चेहरा ना दिखे हमारा। और वैसे भी ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन में। तो स्टार्टिंग में तो लगता है कि ज़्यादा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है अपने आप। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। वैसे मुझे कुछ मेकअप करने आता नहीं है, जो भी आता है थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ब्यूटी ब्लेंडर चलाना भी मुझे नहीं आता है, तो हाथ से ही मैं रगड़ के अच्छे से मिला लूँगी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लेकिन पता नहीं चलता यार हाथ से मिक्स किया गया है कि ब्लेंडर से मिक्स किया। मुझे तो बस मतलब है कि सुंदर दिखने से, तो सुंदर तो वैसे भी दिख लेती हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर पोता पोती करके। तो इस तरह से मैंने लगा लिया था बीबी क्रीम। और अब नंबर आता है आईब्रोज़ का। तो आईब्रोज़ थोड़ा सा मैं मतलब ठीक ठाक है मेरे आईब्रोज़, भगवान ने अच्छे आईब्रोज़ दिए हैं मुझे, लेकिन थोड़ा सा अपना कलाकारी करना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा उसको फिल करूँगी आईब्रो पेन से, पाउडर से या फिर आई पैलेट जो भी होता है उससे। और उसके बाद थोड़ा सा लीपा पोती करेंगे फेस पाउडर का, कि जो बीबी क्रीम लगाया वो अच्छे से सेट हो जाए हमारे स्किन में। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो निकल के बहने लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी इतने अच्छे मेकअप तो है नहीं मेरे पास कि इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग टिकेंगे, लंबे समय तक रुके रहेंगे। तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत लीपा पोती करते हैं और सुंदर दिखने से मतलब है, तो ठीक है सुंदर तो दिख ही लेंगे किसी भी तरह करके। तो यहाँ पे मुझे ये भी शायद इसको टैप करके लगाते हैं, टैप करके पता नहीं। तो मैं भी इसको ऐसे ही लीपा पोती कर रही हूँ फेस पाउडर के साथ। तो इस तरह से मैं हो गई हूँ तैयार। और लिप बाम को मैं यूज़ करूँगी एज अ ब्लशर, क्योंकि अच्छा काम कर लेता है दोनों से। जब एक ही चीज़ से दोनों काम बन जाए तो दो चीज़ों पे खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए इसी से लीपा पोती कर लेंगे और हल्का हल्का गाल गुलाबी कर लेंगे, जिससे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे लगेगा कि नेचुरल ग्लो है, बट ये नेचुरल तो है नहीं, क्योंकि ये सारा तो है मेकअप का कमाल, जो भी हल्का फुल्का आता है मुझे। तो यहाँ पे मैं लगभग हो चुकी हूँ तैयार और अभी लगाना बाकी है तो आई लाइनर और हल्का सा लिपस्टिक, बस उसके बाद तो डन है मेरा। तो यहाँ पे मैंने ब्लशर लगा लिया है और फिर अब हल्का सा लिपस्टिक लगा लेते हैं न्यूड पिंक कलर का। वैसे ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल मैं यही लगा रही हूँ। तो लगा लिया हल्का सा और अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। लेकिन एक चीज़ की कमी लग रही है मुझे, वो है आई लाइनर। काजल तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि आजकल आंखों में दर्द और वो है, तो थोड़ा ऊपर से ही लाइनर लगा लूँगी, वरना काजल लगाऊंगी तो इचिंग सा होने लग रहा है। तो इसलिए आजकल लगा नहीं रही हूँ मैं। तो आई लाइनर का बहुत लफड़ा है यार, दोनों आँखों में सेम तो कभी भी नहीं लगता है ये, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। और आई लाइनर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा हाफ आई से थोड़ा सा विंग टाइप का बनाएंगे। और आज लग रहा है सही से लग जाएगा मेरी आंखों में, वरना पहले स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि
यार मुंह धुलना पड़ जाता था मुझे सारा, मतलब जो भी कुछ पोता पोती करके उसके बाद जब लास्ट में लाइनर लगाने जाती थी, एक आँख में लग गई, दूसरे आँख में गड़बड़, तो फिर जाके सारा मुंह धुलो, पूरा मेहनत बेकार। एक तो आता नहीं है, ऊपर से फिर दोबारा से करना पड़ जाए तो फिर लगता है कि क्या। और ये मैंने बड़ी सी बिंदी लगा ली थी जिसपे मेरा बेटा मुझे टोक रहा था, ये क्या कर रही है मम्मा, इतनी बड़ी बिंदी लगा के कौन जाता है। ये एक्चुअली बहुत बेकार लग रही थी। ऐसे नहीं बोलता। और लास्ट में मैंने लगाया सिंदूर। तो चलिए माही से पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ बड़ी बिंदी में। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये पीला पीला सा स्किन मेरा क्यों दिख रहा है, तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो कर्टन का रिफ्लेक्शन है, लाइट पड़ता है येलो येलो सा। हाँ, ये वाली बिंदी सही लग रही है। बिंदी तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, जैसे लग रहा है कहीं जो जगह से जा रहे हैं, हम पीछे में जा रहे हैं। बिंदी अच्छी वाली लग रही है। अच्छी वाली मतलब रेड कलर। सही है। नहीं यार, पीठे में बिंदी कौन लगा के जाता है, हटाइए। छोटी बिंदी नहीं, कोई बिंदी नहीं। अब पीठे में बिंदी कौन लगा के जाता है, और मैंने तो किसी को देखा ही नहीं आज तक। क्यों? नो बिंदी। तो गाइस देख रहे हो आजकल आप, ये माही मेरे बने हुए हैं मेरे पर्सनल स्टाइलिस्ट। कभी बालों को लेके कहेंगे मम्मा ऐसे कर लीजिए, कभी कपड़े को लेके मम्मा ऐसे कर लीजिए, कभी मेकअप को लेके। तो अच्छा लगता है कि बेटा मेरा मतलब ध्यान देता है मेरे पे, इन्वॉल्व रहता है हर चीज़ों में, तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैं तो हो गई थी तैयार, तो मैंने सोचा कि भाई अब बेटे को भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इनको लगाया थोड़ा सा लोशन, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ हो रही है यार आजकल, बारिश गायब हो गई हो जैसे। तो मैंने लोशन लगा दिया था माही को, और फिर उसके बाद नंबर आता है क्रीम लगाने का। तो क्रीम तो इन्होंने लगा लिया था, और मैंने सोचा कि लाओ सनस्क्रीन लगा देते हैं बच्चे को भी, वरना मेरा बच्चा काला हो जाएगा तो फिर लड़कियां लाइन नहीं देंगी, बड़े हो जाएगा तो फिर कहेगा कि मम्मा सारी गलती आपकी है। तो इसलिए मैं थोड़ा माही का केयर कर लेती हूँ कि बाद में मेरी तारीफ़ें करेगा कि मम्मा आपने मेरी स्किन का बहुत ख्याल रखा, और मेरी स्किन देखो कितनी अच्छी है ना बेटा। तो यहाँ पे माही भी तैयार हो चुके थे, और इन्होंने अपने पसंद से पहन लिया था ये टी शर्ट और जीन्स। तो मैंने भी पहना था जीन्स, और ये कुर्ती वाइट कलर की थी, कॉटन की, अच्छी थी, मतलब गर्मियों के लिए सही रहता है। और वैसे भी बाहर निकलने से पहले मैं फुल स्लीव ही पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यार धूप लग जाती है, टैनिंग हो जाती है, फिर तो वो जाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि पूछो मत। और यहाँ पे माही अपना बैग वैग लेके हो चुके थे रेडी। इसमें पानी का बॉटल था और अम्ब्रेला रख लिए थे हम दोनों। गाइस इतनी ज़्यादा मुझे छींक आ रही है, मैं तो परेशान हो गई हूँ आजकल। मुझे सर दर्द भी इतना ज़्यादा हो रहा है ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ। और अभी नाश्ता भी नहीं किया है मैंने, देखते हैं आके करेंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं माही के स्कूल। आज माही का पीटीएम है और इनका रिजल्ट भी आएगा आज। तो निकलने से पहले मैंने लॉक किया घर को, वरना यार मेरा घर बसने से पहले ही लूट जाएगा अगर किसी ने चोरी कर ली घुस के। तो वैसे भी कोई सामान है नहीं, लेकिन जो भी है वो भी चला जाएगा। तो मैंने अच्छे से लॉक किया। और ना लिफ्ट में जाने से अब मुझे भी डर लग रहा है, और माही तो पहले से ही डरे हैं। ये दूसरी वाली लिफ्ट नहीं है, इसमें हम लोग फंसे हुए थे, तो माही बोल रहे थे कि इसमें नहीं जाना है मम्मा, दूसरे वाले में। लेकिन दूसरा वाला ऊपर जा रहा था तो हमें लेट हो जाता फिर। और मैंने बुक कर लिया था ऊबर ऑटो, जो कि आ चुका था बाहर। और इस तरह से हम लोग निकल लेते हैं माही के स्कूल की तरफ, क्योंकि आज है माही का पीटीएम और इनका आज रिजल्ट भी मिलेगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के। और गाइस मैंने ना अपना हेयर बैंड, मुझे लगा कि मैंने बैग में रखा हुआ है, लेकिन सोफे पे जहाँ बैग रखा था वहीं मेरा छूट गया था। और बाल इतने ज़्यादा बिखर रहे थे, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, ऑटो में तो सीधे हवा लगता ही है। तो फिर हम लोग थोड़ी देर फंस गए थे ट्रैफिक में, और इधर आ गए थे हम लोग गौर सिटी की गलियों में जहाँ हम पहले रहते थे। माही को अन्ना डोसा चैम्प याद आ गया, यहाँ से डोसा खाया करते थे माही। और यहाँ पे मतलब इधर हम लोग का आना जाना तो होता ही रहता था, डेली मार्केट या फिर कुछ भी सब्जी वब्जी छोटी मोटी ज़रूरतें। तो आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन जहाँ आप रह के जाते हो ना उस जगह से हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। जब भी हम उस जगह पे जाते हैं तो सारी चीज़ें वो याद आती हैं। तो इस तरह से हम लोग आ गए थे स्कूल,
और बाल मेरे इतने ज़्यादा बिखरे हुए थे तो मैंने सोचा कि क्लास में जाने से पहले थोड़ा बाल सही कर लिया जाए। और माही का रिज़ल्ट भी मिल गया था, हमेशा की तरह रिज़ल्ट अच्छा रहा। और उसके बाद मैं आ गई थी हॉस्पिटल की। मेरी खोपड़ी में क्या चल रहा है भाई, 1 हफ्ते से सर दर्द ही नहीं जा रहा है, मैं बिल्कुल परेशान। कहाँ गायब हुए थे? यहीं गायब हुए थे ना, देखो इधर यहीं गायब हुए थे। और लास्ट टाइम माही यहीं पे गायब हो गए थे, तो माही को एस्केलेटर से जाने में डर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो लिफ्ट ले लेते हैं। तो हम लोग आ गए थे लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए। और यहाँ पे देख रहे थे डॉक्टर्स की लिस्ट। हमने देखा टाइमिंग मतलब सही टाइम था अभी, तो मैं लग गई थी यहाँ पे लाइन में अपॉइंटमेंट के लिए। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो फिर यहाँ खड़े रहने के बाद पता चला कि आपको अपॉइंटमेंट इस डॉक्टर का ऊपर से मिलेगा, तो हमें जाना पड़ा ऊपर 3rd फ्लोर पे। तो हम लोग आ गए थे लिफ्ट में। तो लिफ्ट में सवार होके मैं पहुंच गई थी अपने मंजिल की तरफ, और यहाँ पे भीड़ नहीं थी, तो मेरा नंबर जल्दी आ गया। और यहाँ पे होने लगा मेरा टेस्ट। डॉक्टर ने बोला आई साइड पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बस आपकी मसल्स थोड़े वीक हो गए हैं आइज़ के, तो कुछ दवाइयाँ नहीं, बोले कि 10 दिन में नहीं सही होगा तो फिर आप रीविजिट करना। और माही को लगी थी भूख, माही को खाना था डोसा, तो मेरा भी मन ललचा गया और मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया छोले भटूरे, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था यार, मतलब नहीं खाना था मुझे, लेकिन खा लिया, अब क्या करें। तो इस तरह से खाया हमने और फिर निकल लेते हैं घर के लिए। और बाहर निकलो तो माही थक के चकनाचूर हो जाते हैं, और साथ में मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो आ गए थे घर हम लोग। घर आने के बाद मैं तुरंत ही गई वॉशरूम हाथ मुंह धुलने सबसे पहले। उसके बाद मुझे तो लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास, तो मैंने लिया गुड़ छोटा सा, और गुड़ खा के पानी पीने का आनंद ही परम आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आराम से मैंने पानी पिया। और बाल मेरे इतने ज़्यादा उलझे थे जैसे कि मुझे मेरे बाल पकड़ के किसी ने कूटा हो मुझे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले तो मैं बाल को सुलझाने में लग गई थी यार, क्योंकि उलझे बाल और सर भारी सा लग रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि इसको सुलझाते हैं। और कभी कभी बालों की वजह से लगता है कि बाल का क्या करे, कभी जब सर दुखता है तब अक्सर ऐसा होता है कि बालों से ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। मुझे भी ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने बाल को समेटा, और अब नंबर था जो भी मैंने लीपा पोती की थी थोड़ी बहुत, उसको साफ़ करने का। और साथ साथ धूल भी बहुत ज़्यादा चिपके हुए थे मेरे फेस पे। तो सोचा कि यार पहले इसको हटाते हैं, वरना जो सुंदर दिखने की चाहत है ना, वो उस पर तो पानी ही फिर जाएगा, क्योंकि दाग धब्बे तो हैं ही पहले से थोड़े बहुत, और ऊपर से दाने भी निकल आएंगे। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, जैसे लग रहा है कि कुछ मतलब दाने छोटे छोटे निकल रहे हैं फेस पे मेरे। तो इसके साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कभी भी रात मतलब कोई भी टाइम हो, मेकअप उतार के ही सोना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे स्किन के लिए। तो यहाँ पे मैं लग गई थी मेकअप उतारने में, और दूसरे साइड माही को इतनी गर्मी हो रही थी तो वो चले गए थे नहाने। और वैसे भी बाहर से आने के बाद हम दोनों मतलब हम लोग की आदत है कि नहा के ही मतलब कोई काम नहाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज शाम को भी बाहर जाना था, तो शाम को ही नहाएंगे। तो मैंने तो बस हाथ मुंह धुल लिया था, लेकिन माही चले गए थे नहाने। तो गाइस छोले भटूरे के जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को तो ज़रूर ही मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में छोले भटूरे के साइड इफ़ेक्ट के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखें, खुद से प्यार करें। बाय बाय।